और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर रूस के राष्ट्रपति भड़क गए हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका समेत तमाम नेटो देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन तक घातक खतरनाक हथियार पहुंचा रहे हैं और रशिया का ये कहना है कि इसकी वजह से युद्ध और भड़क रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। युद्ध के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। रूस के महाशक्ति होने के बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका और यूरोप का हाथ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसी बात को लेकर रूस गुस्साया है। उसने एक बार फिर से अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दी है, हथियार न भेजने की चेतावनी दी है। रूस की अमेरिका और नेटो को चेतावनी। यूक्रेन से पीछे हटे अमेरिका और यूरोपीय देश। यूक्रेन को हथियार देना बंद करे अमेरिका, यूरोप। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हथियारों का जखीरा पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर रूस ने अमेरिका और यूरोप को चेतावनी दी है। चीन की समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में वाकई में शांति चाहते हैं तो वो यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति बंद कर दे, क्योंकि हथियारों की आमद से यूक्रेन की जंग और भीषण होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल पश्चिमी देशों की मदद के बाद यूक्रेन के पास एक से बढ़कर एक ऐसे घातक हथियार हो चुके हैं जिनसे रूसी सेना का मुकाबला किया जा रहा है। खुद दुनिया के सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे हैं? इसे समझने के लिए यूक्रेन के उस रक्षा कवच को समझना होगा। इसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है, अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को युद्ध में न सिर्फ बनाए रखा है, बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की ने इस बात का दावा किया कि वो जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। Активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти Росії за Маріуполь, за всі зруйновані міста, громади України, за воєнні злочини проти наших людей, за ракетні та авіаудари по території України. रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन भले ही छोटा देश हो, लेकिन उसको यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। अभी अमेरिका ने हॉवित्जर तोप की एक बड़ी खेप यूक्रेन को भेजी है। ये सबसे घातक तोप माने जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब 40 देशों ने जेलेंस्की को हथियारों की मदद भेजी है। अब तक 60,000 करोड़ रुपए की हथियार जेलेंस्की को दिए जा चुके हैं। दावा ये भी है कि आने वाले दिनों में इससे कई गुना ज़्यादा हथियार जेलेंस्की को मिलने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से करीब 33 अरब डॉलर यानी 2,47,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे यूक्रेन को मदद दी जा सके। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जेवलिन दे चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिए हैं। ये एक आत्मघाती ड्रोन है। अमेरिका ने यूक्रेन को मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मजबूत हैमर गाड़ियां, आधुनिक रडार सिस्टम और पेट्रोलिंग करने वाली नावें भी दी हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम FIM-92 स्ट्रिंगर भी दिया है। अमेरिका ने उसे इंफ्रारेड और हीट सेंसर से लेस नाइट विजन ग्लासेस भी दिए हैं।
अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत जंग में जेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रही है। लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री ने हथियारों की मदद को लेकर चेतावनी दे डाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस धमकी का अंजाम क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूरोप के दौरे पर है। 3 दिवसीय ये दौरा है। जर्मनी पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर जर्मनी के बर्लिन से आपके सामने आ रही है। और पीएम मोदी की शख्सियत का ये हिस्सा है, वो जहां भी जाते हैं, जब भी विदेशी दौरा होता है तो वहां मौजूद लोगों से और खासतौर से उन लोगों से जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे मुलाकात करना नहीं भूलते। और जिस प्यारी सी बच्ची को इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को जो भेंट उन्होंने यहां पर दी, देखिए किस तरह से पीएम मोदी का चेहरा बनाकर उन्होंने यहां पर दिया, जिसे देखकर पीएम मोदी बेहद खुश भी हुए। और हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विदेश दौरे को कवर करने के लिए वो जर्मनी में इस वक्त है, जिनकी हर एक तस्वीर आप तक वो पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि बर्लिन में पीएम मोदी मौजूद हैं और ऐसे में सभी की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। अगर हम बात करें जेलेंस्की की या हम बात करें पुतिन की, तो दोनों को पीएम मोदी की मध्यस्थता स्वीकार है। ऐसे में यूरोप दौरा काफी अहम हो जाता है। दूसरी तरफ रूस लगातार धमकियां दे रहा है तमाम नेटो देशों को, अमेरिका समेत, कि वो हथियार ना पहुंचाएं। लेकिन बड़ी खेप हथियारों की यूक्रेन तक पहुंच रही है और अमेरिका ने हॉवित्जर तोपें यूक्रेन को दी है। इन हॉवित्जर तोपों की क्या खासियत है, एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। जेलेंस्की को मिली हॉवित्जर की मदद। अमेरिका की मदद यूक्रेन पहुंचा रहा है। Has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. हॉवित्जर तोपों की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ खड़ा होगा। हॉवित्जर इतनी खतरनाक है कि लंबी दूरी पर बैठा दुश्मन भी इससे चित हो जाता है। इसकी खासियत ऐसी है जिसे पार पाने में पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसमें 155 mm लंबे बैरल लगे हैं, जिसकी मदद से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसके साथ ही ये इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हॉवित्जर तोपों की एक और खासियत है, अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि हॉवित्जर तोपें मिसाइलें गिरा सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉवित्जर ने जब 155 मिलीमीटर डायमीटर से जब शेल फायर की तो उसने BQM-167 टारगेट जोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जंग के मैदान में ये हॉवित्जर तोपें मिसाइलें गिराती हो, ऐसा दिख सकता है। इतनी खूबियों से लैस हॉवित्जर तोपों की मदद से पुतिन की सेना को रोकने में यूक्रेन को मदद मिलेगी। बाइडेन ने पुतिन के एक प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने जेलेंस्की को हॉवित्जर भेजी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा, यानी 2,47,000 करोड़ रुपए। इस रकम में से $20 अरब यानी 1,50,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यानी करीब 63,750 करोड़ रुपए यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दिए जा सकते हैं। Всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них
ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняються. असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं अमेरिका की इस मदद पर चीन दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। 送枪送炮不会带来和 सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए अपने 8000 सैनिक अभ्यास के लिए पूर्व यूरोप इलाके में भेजे हैं। साथ ही में 1000 सैनिक पोलैंड भेजे हैं। इतना ही नहीं, काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ब्रिटेन की इस मदद को लेकर रूस पहले ही उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके ब्रिटेन पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का काल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साध कर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी हैं। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। मतलब साफ है कि युद्ध का मैदान और भयंकर होने वाला है और ज़ेलेंस्की की ताकत और बढ़ने वाली है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है कीव और उसके आसपास की, पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है क्योंकि रूसी हमलों में यूक्रेन में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। इरपिन शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। मेरे सहयोगी जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में
सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई, चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं, आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे। गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई, और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़। अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाकया हुआ था उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए, गोलियां दागी गई है, गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई, और पूरा का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आप देखो, गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं, और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है।